So, hello, my dear Hello. friends. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पिरामिड लाइट पेज पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। एंड आज के दिन मैं आशा गुप्ता आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल इवनिंग लेकर आई हूँ अपनी सोल सिस्टर गीता के साथ। माय सोल्स, आई रियली वेलकम गीता। या Thank you so much. Thank you. या सो फ्रेंड्स, आज की शाम संगीत के नाम, आज की बिल्कुल। शाम झरना व्यास के नाम, आज की शाम एक मणिपुरी सिंगर के नाम, आज की शाम मिसेस सुमति देवी के नाम, एक ऐसी फीमेल सिंगर के नाम जो हमारे भारत की मणिपुर से बिलोंग करती हैं और एक बहुत ही खूबसूरत आवाज, जिन्होंने खुद ही संगीत में एक विशारद, एक महारत हासिल नहीं की, बल्कि अपनी अपनी डॉटर झरना को एक इस तरह से, जिसे कहते हैं ना, आप उनकी आवाज सुनेंगे लगेगा झरझर बहता हुआ संगीत। तो इस तरह की इवनिंग के लिए मैं आप सबका वेलकम करती हूँ माय डियर व्यूअर्स। एंड ओवर टू गीता। या एंड Uh, झरना, यस, तो झरना वेलकम, झरना आ गई है। yeah, yeah. झरना, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड विमेन स्पिरिचुअल ऑथर्स एंड आर्टिस्ट के इस प्लेटफॉर्म पे। हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि हम कलाकारों को सामने लेकर आए, लेखिकाओं को सामने लेकर आए, जिनके अंदर से सृजनात्मकता बहती है, क्रिएशन। अ लेडी इज अ क्रिएशन, वो क्रिएट करती है, वो माँ बनती है, वो नया गीत रचती है, वो नई कहानी लिखती है, वो नई स्टोरी बनाती है, वो संसार बनाती है, वो अपना घर भी बनाती है, इन लॉज का घर भी बनाती है, वो देश बनाती है। एक नारी रचनात्मक करती है। तो महावतार बाबा जी ने जब मुझे ये संदेश दिया था, तो बाबा जी से जब क्वेश्चन मैंने पूछा कि बाबा जी, फीमेल, वाई ओनली फीमेल, तो उन्होंने बोला ये जो हमारा क्रिएटिविटी है, ये नारी ही, जो फेमिनाइन क्वालिटी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो क्रिएटिविटी पार्ट है वो फेमिनाइन पार्ट है। और एक नारी को तो आपको ये वाली एनर्जीज को, प्लैनेट अर्थ की एनर्जीज को बैलेंसिंग करने की जरूरत है। अभी मेल ईगोज, चाहे वो लेडीज है, उनमें भी ईगो कितना ज्यादा आ गया है, ईगो ईगो ईगो। तो इस पूरी प्लैनेट अर्थ की एनर्जीज को बैलेंसिंग करने के लिए हमें कलाकारों को सामने लाना है, हमें ऐसे लोगों को लाना है जो लोग क्रिएट कर रहे हैं चीजें, संगीत क्रिएट कर रहे हैं, पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बागीचा बना रहे हैं, फूलों को लेकर आ रहे हैं, नई क्रिएटिविटी लानी है। तभी ये धरती स्वर्ग की तरह सुंदर हो जाएगी। जैसे योगानंदा जी ने बोला था, लिसन लिसन लिसन, ओ माय हार्ट लिसन। तो ये गीत सुनाना है। तो मैं स्वागत करूंगी झरना जी, और ओवर टू यू गीता, कि झरना के बारे में प्लीज। यस, Thank थैंक यू you. सो मच। Thank you so much, Asha ji, for having me on this platform. Always, it's a pleasure. बहुत खुशी होती है आपके साथ मिलने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। ये इतना अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जी ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं झरना जी को इस टाइम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मैं उनको 6 साल से जानती हूँ, मैं उनके पास से म्यूजिक सीखती हूँ। और आई ट्रूली, true to her name, she's so such an amazing singer, very melodious, just like pleasant sounds of the spring and जो झरने की आवाज आती है. And she's done her undergraduate studies in music from Manipur. Then she moved to Mumbai, which उनकी कर्म भूमि रही है. फिर SNDT कॉलेज में उन्होंने मास्टर्स किया है. और पहले तो मणिपुर में उनकी फर्स्ट टीचर रही है उनकी मदर, तो जिनके बारे में हम सुनेंगे. और बॉम्बे में उन्होंने बहुत सारे टीचर्स के साथ उन्होंने सीखा है, जैसे प्रभा आत्रे जी और पुरुषोत्तम उपाध्याय, पुरुषोत्तम जलोटा, और गजल, काफी गजल सिंगर्स. और तो शी इज सच अ वर्सेटाइल सिंगर, एंड शी इज multilingual, multi-talented. She's also a music therapist. She's fluent in Gujarati, though she's non-Gujarati but married to a Gujarati. And so she's fluent in Manipuri, Gujarati, Hindi, and Urdu. So that comes out in her singing. And she sings devotional, ghazals, even Bollywood, and all sorts of songs. And I'm sure everybody will listen and enjoy today. And she's ably supported by her husband, Mr. Vijay Vyas. We can see him also with her. And he is a brilliant percussionist and who will accompany her on tabla, and just ably supported her in every which way.
And so over to you, Jarnaben. She's also been awarded by, she's been given the Women's Award by Jamnagar Society of Commerce. And so I hand over to Jarnaben now. As she's popularly known, she's also a very popular teacher here. And she's been teaching for the past 20 years, conducted many workshops, not only on music, but also music therapy. So we're all very fortunate and very keen to listen to her. So over to you, Jarnaben. थैंक यू सो मच आशा जी और गीता जी दोनों को एंड ऑल द व्यूअर्स, आप लोग इतने टाइम से आके हमारे लिए राह देख रहे हो एंड आई फील वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड आप लोगों ने एक ऐसा मौका दिया मुझे कि कुछ अपने बारे में सोचने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने मुझे पूछा कि आप ये प्रोग्राम करोगे और इसमें आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी और आपके जो लाइफ की जो जर्नी है उसमें किसने इंस्पायर किया या तो हु इज योर आइडल, ऐसे मुझे पूछा गया तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही ब्लैंक हो गई कि ये बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम तो जैसे जिंदगी चलते गए वैसे हम चलते गए, कभी भी हमने यहाँ तक जाके सोचा नहीं. You'll have to mute everyone. Please mute. You mute all. Yeah. Okay. Yeah. Hello. सबसे पहले तो मैं बोली कि ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं, किसके बारे में बोलूं. और मैंने तो कितने सारे लोगों के पास सीखा है और कितने सारे लोगों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, तो एक जन के बारे में बोलना ये तो बहुत ही मुश्किल है और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है. और उन्होंने फिर स्पेसिफिकली बोला कि द पर्सन यू आर गोइंग टू स्पीक शुड बी अ वुमेन. तो और मुश्किल हो गई. मैं बोली मैं जिनको 100% नहीं जानती हूँ उसके बारे में मैं कितना 1 घंटा तक क्या बोलूँ और उनके बारे में क्या एक्सप्रेस करूँ. पर ऐसे सोचते सोचते धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कभी ये सोचूं कि ये मुझे किसी जगह से इन्फ्लुएंस आया है या कोई बोलते हैं ना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो जो जिससे मुझे ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ हो. ऐसे भी मुझे 100% कुछ भी नहीं मिल रहा था. फिर एक दिन ऐसे अर्ली मॉर्निंग सोचते सोचते मन में ऐसा एक बात ऐसे ही आया जैसे कोई बोल रहा हो कि आई एम हियर ओनली. And we usually don't look near you, we always look far. So first time मुझे ये realize हुआ तो I think that was the first step of my spirituality in fact. So तभी मुझे एक song का भी एकदम से याद आया. कबीर जी का पद है, मैं उसी से start करना चाहती हूँ and I would like to express my feeling through that. Wonderful. That was the first time I've thought of, somebody who was so close to me and I could never realize that. सबसे पहले मैं मेरे सारे गुरुजी जिनके पास से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्ति किए हैं और जिन्होंने मुझे मेरे रास्ते सिखाए हैं, रास्ते में जो भी
मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें मैंने गाइड किया, उन सबको पहले याद करके एक गुरु वंदना गाती हूँ, उसके बाद मैं भजन गाती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता जी, हाँ अभी जी। शेयर द स्क्रीन बाद में करते हैं, पहले इनके Okay. संगीत में इनको सामने लेकर आते हैं। ओके ओके। या online huh? You're online headphones check मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो
Rania, thôi đi, có giờ anh tàu rồi, hay mà anh tàu એ ત્યાંથી અનમ્યુટ કરી દે છે એ લોકો. हेलो गीता जी, हाँ जी, ये झरना जी अनम्यूट, हाँ झरना जी हाँ, अनम्यूट, हाँ अनम्यूट। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। देविका तेरे को भी एडमिट कर लूं? सो अभी ठीक है, बीच बीच में कुछ आवाज आ रहे हैं ना? हाँ, they are not when them enter, they are unmuted. So, हाँ. and when I mute all, then you also get I muted. also get muted, yeah. So I have to selectively mute them, I think. Yeah. So बीच में this is- आवाज ही नहीं आई। हाँ, हाँ, बीच में। अभी भी कोई बोल रहे हैं, है ना? गीता जी, हाँ जी। and now you can share that. Yeah, okay. So ऐसे ही सोचते सोचते मुझे लगा कि मेरे लिए मेंटर या तो जो जिनके पास से मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ वो मेरे मम्मी के अलावा कोई नहीं हो सकता। ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का ही पहला हक है। यू विल पुट द अदर, हाँ, सेकंड स्लाइड आई थिंक। Yeah, okay. सो अचानक से मुझे ये महसूस हुआ तो मैंने गीता जी को बोला कि मुझे मेरी मम्मी के ऊपर करना है, तो चलेगा क्या? एंड आशा जी को भी मैंने बताया तो वो भी बहुत खुश हो गए। बताया कि अरे ऐसा तो कभी किसी ने किया नहीं है, तो आप आपके मम्मा के पास ऊपर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। सो वी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड and then I started asking my mother about which I did not know, like छोटे छोटे कुछ भी बातें ऐसे होती है कि हमें याद नहीं रहता उनके लाइफ के बारे में बचपन से लेके अब तक का। तो थोड़ा कुछ उनसे भी बात हुई मेरी, और मोस्टली तो उनसे बात हुई उसमें रिपीटेड ही था जो हमें बचपन से उनके बारे में जो जानते थे वही थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लाइफ के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे मम्मी का नाम है सुमति देवी। वो मणिपुर इम्फाल में उनका जन्म हुआ 1940 में, और शी वाज बोर्न इन Okay. Okay, सुनाई दे रहा है? या उनके 2 बहनें और एक भाई, 3 सिबलिंग्स थे, और उनको बचपन में उनके पापा के साथ नहीं रहने का मौका मिला। सो मम्मी, मेरे नानी ने उनका ब्रिंग अप किया। You can mute all Mute. and then you can. Yeah, then you will have to unmute. Yeah. You will have to unmute. I did. हाँ, okay. So अभी हम लोग नए लोगों को नहीं लेंगे। Okay. हाँ, so whoever is there, they can also join on the Facebook, right? Yes. हाँ, so already time तो काफ़ी लेट हो गया। Yeah. We will not take anybody in. और अगर बीच में ले रहे हैं तो उसी को म्यूट करके ले लें। ओके, सो वेयर आई वाज। हाँ, तो मम्मी को उनकी मम्मी मतलब मेरी नानी ने
तीनों बच्चों को। हेलो हेलो गीता जी। हाँ जी, हाँ जी। या तो मम्मी को उनकी मम्मी मतलब मेरी नानी ने ओके गीता जी, अब एडमिट किसी को मत कीजिए प्लीज। हाँ अभी नहीं, ओके। ओके सो जो बचपन उनकी काफ़ी संघर्ष वाली थी। उन्होंने 6th स्टैंडर्ड तक स्टडी करने के बाद शी हैड टू लीव हर स्टडीज़ because of financial problems and she had to help her mother. सो मेरी नानी वो टाइम पे किसी के घर पे वो वीविंग के काम करती थी और वीविंग के काम करके जो उनको वेजेस मिलता था उससे वो घर का गुजरान करते थे और तीनों बच्चे छोटे थे इसके लिए उनका कोई हेल्प नहीं कर पाता था। तो मम्मी जब भी 6th स्टैंडर्ड हुई उसके बाद उन्होंने अपने पढ़ाई छोड़ के शी स्टार्टेड हेल्पिंग हर मदर इन वीविंग। खुद के पास तो वो वीविंग मशीन भी लाने का उनको वो नहीं था तो किसी के घर पे जाके उनके काम करते थे और उनके तरफ से जो भी काम का वेतन मिलता था उससे उनके घर का चलता था। इस तरह से वो रहती थी। तो बचपन से उनको म्यूज़िक का बहुत ही शौक था। तो एज अ चाइल्ड ऑल्सो व्हेन शी वाज लेफ्ट टू प्ले शी वुड sing the kirtan and she will dance and sing only that was her playing like you know कि वो कुछ और चीज़ें से प्ले नहीं करेगी। वो हमारे में क्या होता है वो ताली मार के कीर्तन करने की वो होते हैं तो परंपरा है तो वो सभी गा के भी वो ऐसे खेला करती थी अपने दोस्तों के साथ भी। तो इस तरह वो एक घर में जाती थी वीविंग के लिए तो वहाँ जो एक लेडी थी उनको बाकायदा म्यूज़िक का टीचर बुला के घर में म्यूज़िक का ट्रेनिंग दिया जाता था। तो शी यूज़ टू सिट बिहाइंड समटाइम्स पीछे खड़े होके वो सुनती थी तो उन लोगों को लगा कि इसको म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट है तो उसको भी कभी कभार साथ में बिठाया करते थे और उनको गवाते थे। तो वो जो गुरुजी आते थे उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छा संगीत कर सकती है तो उसको मौका मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उनको हेल्प करके गवर्नमेंट म्यूज़िक कॉलेज में उनको एडमिशन दिलवाया और म्यूज़िक कॉलेज में जब वो 2nd ईयर तक पढ़ी उसके बाद शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। शी वॉज सो गुड तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कॉलरशिप मिलने लगे एंड टीचर ऑल्सो स्टार्टेड आस्किंग हर टू गो फॉर AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो का एग्ज़ाम देने के लिए और ऑडिशन पास दिन कर गए तो आप उसमें भी गा सकती हो। तो उन्होंने वो भी प्रयत्न किया तो उसमें भी वो पास हो गई एंड शी बिकेम अ रेडियो आर्टिस्ट। तो वो टाइम की जो मम्मी की Excellent. आवाज़ है मैं थोड़ा सा ऐसे आई डोंट नो हाउ वेल इट विल वर्क पर मेरे पास थोड़ा सा क्लिप्स है वो जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो मैं I'll stop sharing then. जी I'll stop sharing the video. I mean the PPT. नो इट्स ओके यू Okay. कैन कीप इट। Okay. ये उनका You could hear it? Yes, quite well. How old was this clip? Which year was this? ईयर तो एग्जैक्टली मुझे मालूम याद नहीं है। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है बिस्मिल मार हाँ वो याद नहीं है लेकिन शी वाज
जिस एडोलेसेंस में था ओके उनका। ओके हाँ, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ हर लर्निंग एंड यू नो रेडियो में जब वो ऑडियंस ऑडिशन का पास करके आर्टिस्ट बनी, तभी ये सभी भजन, ये भजन है, मणिपुरी भजन है, वो सुगम संगीत में आता है, तो ये ओके उनका रिकॉर्डिंग है। और एक्चुअली माय ब्रदर इज आल्सो साउंड इंजीनियर ओके ओके एंड ही इज वर्किंग इन ऑल इंडिया रेडियो। तो वहाँ से हमको ये सब रिसेंटली मिला रिकॉर्डिंग्स। वेरी गुड हाँ, और इस तरह से उनको मेरे पापा से भी मिलना हुआ, क्योंकि माय फादर वाज आल्सो अ वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट। तबला में उनका काफ़ी अच्छा नाम है मणिपुर में, तो उनको भी लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर सकती है संगीत में, तो उसको क्यों ना मदद करे। तो उन्होंने सभी टीचर्स से बात करके उनको, मम्मी को ये लखनऊ में एडमिशन के लिए एनकरेज किया कि भाटखंडे यूनिवर्सिटी में जाके आपको और अच्छा शिक्षा लेना चाहिए। तो वो टाइम पे उनके लिए कुछ पैसे का तो बंदोबस्त नहीं होता था, तो ये स्कॉलरशिप उनको बहुत अच्छा काम मिला। दैट टाइम शी यूज टू गेट 50 रुपीज़ पर मंथ। सो वो पैसे और जो भी फैमिली से थोड़ा कुछ हो सकता था, वो सपोर्ट उनको अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिला, और उन्होंने लखनऊ में जाने का फ़ैसला किया। और वो टाइम पे मतलब इतने वो ज़माने में मणिपुर जैसे स्मॉल टाउन में से इतना दूर कहीं जाके लड़की को पढ़ाई करना, मतलब सबको वो एक टेंशन भी था कि वो कैसे करेगी। उनको तो भाषा का भी तो एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी राइट प्रॉब्लम है। अब भी हमको प्रॉब्लम है, तो फिर वो ज़माने में तो क्या बात हो। तो कितने लोगों ने उनको बोला कि वहाँ जाके क्या करे, कैसे जिंदा रहेगी, हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव एंड यू आर गोइंग टू मैनेज योर लाइफ। तो उनका मन में बहुत इच्छा शक्ति था कि नहीं, मुझे करना है और जो भी है मैं उसको हैंडल कर लूँगी और मुझे जाना है, इस तरह से। सो उसी टाइम से उनका जो एक विल पावर जो बोलते हैं ना, जो करने के लिए ठान लेते हैं तो वो कर लेती है, वो किसी को नुकसान करे बगैर अपना काम कर लेती थी। तो वो हमने बचपन से उनको देखा, और ये सभी एग्जाम्पल्स हमने उनके मुंह से ही सुना कि हमने तो ऐसा किया वैसा किया। तो हमने कोई भी हर्डल्स जो हमें आता था तो वो बोलते थे कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो जमाने में तो ऐसा होता था, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग को तो इतना सब कुछ ये हो रहा है और तुम लोग तो हमसे भी ज़्यादा होशियार हो। इस तरह से हमें बहुत ही एनकरेजमेंट उनके तरफ से मिलता था। तो एक ये है कि उनको किसी ने बोला कि तुमको तो बोलना भी नहीं आता और वहाँ जाके क्या करेगी, मरेगी तुम तो मम्मी ने बोला मैं क्यों मरूंगी, मुझे हिंदी में भूख लगी है ये बोलना आता है मुझे खाना चाहिए ये बोलना आता है, तो मेरे को मैं तो कैसे भी करके जिंदा कर लूंगी। सो वो एक ऐसे भी छोटी छोटी बातों को अपने हौसला बना के वो वहाँ तक गई, और उन्होंने अपना एजुकेशन को भी हासिल किया वहाँ से, म्यूज़िकल एजुकेशन। तो वो बात से मुझे एक बहुत पॉपुलर एक मूवी का सॉन्ग है दौड़ पिक्चर का, तो उसका एक थोड़ी सी झलक मेरे को गाना है। So we'll have you on the big screen then. Yeah. So this is what she has always made us think the way, you know. राह पे कांटे जरा ठीक, राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है, राह पे कांटे बिखरे सूरज मगर
वेरी नाइस। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो घर पे जो भी तकलीफ थी उन सब से भी वो लांग के अपने मंजिल के लिए वो निकली। और वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल खाने का ही प्रॉब्लम होता था, क्योंकि आवर फूड स्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो और वी आर आवर स्टेपल फूड इज़ राइस। तो ओके। लखनऊ में तो राइस ईटर इतने नहीं मिले उनको, हॉस्टल में भी उनको वो सब फैसिलिटीज़ नहीं देते थे कि खुद बना के खाए ना। वॉट एवर वॉज सर्व टू देम दे हैड टू कंज्यूम दैट। सो शी वॉज रियली हैविंग प्रॉब्लम। तो वो टाइम पे भी उन्होंने वो ऐसे बोले कि मैं सोचती थी कि मुझे चावल कैसे मिलेगा। तो वो आजू बाजू में जो उन्होंने ऑफर किया कि आपको रोटी चाहिए तो आप मेरे रोटी ले लो, आप चावल मुझे दे दो। She used to manage herself and slowly जैसे टाइम जाता है वैसे फूड भी हैबिट हो जाते हैं। देन शी कुड मैनेज विद द फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। और मेन थिंग उन्होंने हमें हमेशा बताया था कि उनके पास संगीत का तालीम हम क्लास में लेते हैं, कॉलेज में भी लेते हैं, फिर भी हम सब एक पर्सनल ट्यूटर हमेशा रखते हैं और उनके पास से स्पेशल तालीम लेते हैं जिनसे हमारा पॉलिश अच्छी तरह से हो जाए और हमारे कि एक स्टाइल डेवलप हो। वैसे उनको उतना वो एफर्ट नहीं कर पाती थी कि किसी टीचर के पास वो प्राइवेट में ट्यूशन ले, ऐसा वो एफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो वो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि उनकी प्रिंसिपल जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके बाजू वाले जो उसके नेक्स्ट डोर रूम है उसमें वो दरवाज़ा खुला करके प्रैक्टिस करती थी। और जब भी वो कुछ गलतियां करे वो टीचर आके उनको बताते कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपको अभी इसमें इम्प्रूव करना है। हाँ। तो उनको तो सारे टिप्स ऐसे ही हर टीचर जो आते जाते थे वो लोग उनको बताते जाते थे ना। इस तरह से उनको बहुत कुछ। तो उन्होंने बोला हमें, जब मैं बॉम्बे में आई तभी मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं यहाँ किसको अपना शेयर करूँगी, किस तरह से मैं मतलब अपने आप को संभाल के कैसे रहूँगी। तभी उन्होंने हमेशा बोला कि टीचर्स के लिए अपने स्टूडेंट सब एक जैसा ही होता है और अपने बच्चे जैसे ही होते हैं। और वेन एवर यू आर गोइंग रॉन्ग, नन ऑफ द टीचर, आपको लगता हो कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप जब गलती करते हो तभी कोई भी टीचर आपको गलत सलाह नहीं देगा, आपको रेक्टिफाई करके ही रहेगा। इसके लिए अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जो वो आपको कहते हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए और उसी में अमल करके अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम उनसे दूर हुए तो हमें उन्होंने ये कह के भेजा यहाँ पे, तो हमें भी उसका बहुत ही फ़ायदा हुआ। जो जाने अनजाने में वो बातों बातों में भी कहती होगी हमें समझाने के लिए, लेकिन वो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जहन में रह जाती है। तो जितने भी मेरे गुरु मिले हैं मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हैं और उन्होंने उन मतलब दिल खोल के हमें दिए। तो मम्मी ने कहा था कि टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता है, स्टूडेंट अच्छे होने चाहिए, तो हर टीचर अच्छा होता है। राइट। So when people say कि you are a good teacher, I feel I'm blessed to have a good student who can understand me. And also when a teacher says I'm a good student, then I feel कि I'm blessed to have my mother to guide me to get in, कि into their heart। मतलब मेरे टीचर के गुरु के दिल तक मैं पहुंच सकूं कि उनको मैं पसंद आए और मेरे काम को वो सराहना करे, वो बात सिखाने के लिए भी। तो she was the only person and everything she gives gratitude to my father because उन हमारे टाइम पे क्या होता था कि पापा से उतना क्लोज नहीं होते थे, मम्मी से ज़्यादा क्लोज होते थे। पापा के भी जो बातें होते थे मम्मी के वाया वाया होके ही हम तक पहुंचते थे और हमारे बात भी उन तक पहुंचता। इतना हमारे वो रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप ऐसा होता था पेरेंट पापा के साथ भी। तो जो भी पापा के गाइडेंस है वो भी उन्होंने हम तक इस तरह से पहुँचाए कि हमारे जहन में वो छाप के रह गया।
और Right. आज तक मैं तो स्पेशली घर से इतना दूर रहकर, मतलब मैं इधर आई मुंबई में, तभी तो आई वाज जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास, Okay. आई वाज अ लिटिल बेबी। तो तब से लेके अब तक मैं बॉम्बे में ही हूँ, मतलब। तो ये सभी बातों ने ही हमको यहाँ पे सस्टेन किया, और बॉम्बे की ऐसे लाइफ में भी ग्लैमर बोलो या भागदौड़ की Right. बोलो, इसमें भी ये जो हमको खुद को जो संभालना और अच्छे अच्छे लोगों से ही संपर्क बना के रखना, ये सब उनका ही आशीर्वाद से हुआ है। और हमेशा बोले हैं कि जो करना है वो तो आपको करना ही है, कैसे भी रास्ते से जाके। और Right. उन्होंने भी वही करके देखा है। तो उससे मुझे एक सॉन्ग याद आया, अहमद मोहम्मद हुसैन साहब का गाया हुआ, कि कभी क्या होता था जब हम यहाँ आए तो बिगिनिंग का जो साल होता है, जैसे होम सिकनेस बोलते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता था कि हम चले जाए, यहाँ नहीं रहना है। और ऐसे में हमको एनकरेज करने वाले लोग भी होते हैं, अरे यार क्या रखा है उधर, आ जाओ वापस। तो वो टाइम पे जो टिके रहने के लिए जो उनके एक एक जो बात होता था, वाक्य होता था, कि आप जिस मकसद से गए हो उस पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आजू बाजू का कुछ दिखेगा नहीं, और आपको अपने जो मंजिल है उसके लिए प्रेम होना चाहिए, और वो सच्चा है तो आप टिके रहोगे वहीं पे। Very true. हाँ, सो दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ ऑल दैट, यू नो। प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती है, बिजलियाँ अर्श से खुद रास्ता दिखलाती है। प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती है, बिजलियाँ अर्श से खुद रास्ता दिखलाती है। तू भी बिजली की तरह गम के अंधेरों से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल, ऐ मेरे जाने गज़ल, चल मेरे साथ ही चल। पीछे मत देखना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरी तारों में। पीछे मत देखना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरी तारों में। बात बनती है अगर दिल में इरादे हो अटल, चल, चल मेरे साथ ही चल, है मेरे जाने गज़ल। इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। Very nice. बहुत ही सुंदर लगा, और वर्ड्स भी एकदम वेरी एप्ट।
to the situation. ये जो भी सॉन्ग्स या तो जो मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं है, पहले से कुछ सोचा नहीं है। जैसे जैसे मैं उनको याद करती हूँ, ये सभी बातें मुझे याद आती हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग, आई डोंट नो इट इज कमिंग इन अ फ्लो और नो। Absolutely. It's a true tribute to या one's mother, actually. And mother is always your first guru. एंड So this is a tribute to all the mothers. देन आफ्टर दैट उनकी जो लाइफ की है वो जब भी वापस आई, उसके बाद उनका मेरे पापा के साथ शादी हुआ। फिर भी उनको एक कोई अच्छा जॉब ऐसे नहीं मिल रहे थे। सो शी हैड टेकन एवरीथिंग व्हाट एवर केम ऑन हर वे, Hmm. लेकिन म्यूज़िक को कभी साइड में नहीं रखा उन्होंने, संगीत चालू ही रखा अपने तरह से। जितने भी उनसे होता है वो करती रही, और घर में प्रैक्टिस। थोड़ा सा आवाज़ कहीं तो आवाज़ आ रहा है, पता नहीं। प्रैक्टिस उन्होंने कभी छोड़ी नहीं, और कहीं पे भी गाने का उनको मौका मिलता है वो कभी भी उसके लिए थकती नहीं है। वो कोई भी टाइम में वो हमेशा रेडी रहती थी। तो धीरे धीरे उनको एक प्राइवेट स्कूल में एज ए म्यूज़िक टीचर उनको जॉब मिला। शादी के बाद उनको ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो काम करे, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी अच्छा उनको ध्यान रखते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि जो भी आपने प्राप्ति किया है उसका प्रदान भी होनी चाहिए, यू नो। तो शी वांटेड टू टीच। उनको वो स्कूल में जितने भी तनख्वाह मिलते थे वो तो एक बाजू की बात है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी जॉब शुरू की, सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे हम सब हुए, और उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब मिली एज अ म्यूज़िक टीचर। हमारे वहाँ के जो बीएड टीचर्स के जो ट्रेनिंग कॉलेज बोलते हैं, वहाँ पे उनको गवर्नमेंट का जॉब मिला। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आप म्यूज़िकली तो यू आर ग्रेजुएट, देन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए। एंड शी लेफ्ट हर स्टडीज़ in the 6th standard, and after that she had only done some matriculate की equivalent हिंदी कोर्स उन्होंने किए थे। बिकॉज म्यूज़िक में जब भी आप ये शास्त्रीय संगीत में जब जुड़ते हो तो हिंदी संस्कृत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू नो। तो उन्होंने उसके लिए एग्ज़ाम्स दिए थे, लेकिन जब उनको जॉब ज्वाइन करना था तो उनको मेट्रिकुलेशन करना ही पड़ा। तो उन्होंने वो भी पास करी। Very good. काफ़ी एज के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दी, और वो भी एग्ज़ाम उन्होंने पास किया, और फिर Fantastic. बताया उसको एक गवर्नमेंट टीचर के तरह से उनको पोस्ट मिला। एंड शी वर्क टिल द रिटायरमेंट। नाउ शी इज़ रिटायर्ड, पर उन्होंने पूरा काम किया उसके साथ साथ शी स्टार्टेड टीचिंग इन द कम्युनिटी ऑल्सो हमारे। एंड शी जॉइंड ग्रुप वेयर दे यूज्ड टू सिंग गीत गोविंदम। गीत गोविंदम का पूरा जो पद है, मैं माई फादर वॉज अ लीडर, तो उनके साथ उनकी जो गुरु है, मम्मी के जो गुरु है संगीत का मणिपुर का, तो उनके साथ मिल के उन्होंने, दे आर एक्चुअली फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन म्यूज़िक कॉलेज इम्फाल। तो उनके साथ उन्होंने गीत गोविंदम का जो पद है वो पूरा उसको पदावली को राग पदबद्ध कंपोजिशन करके दे स्टार्टेड सिंगिंग दैट। सो उसका एक पीस मैं सुनाना चाहती हूँ।
this is a part of singing, and I am going to present you the same song. Very nice. My voice. I have also learned some of the Git Govindam from her, and she really was very keen to teach me कि बोले कि हमारे बात में हमारा जो आर्ट है उसको भी तो कोई चलाना चाहिए. Right. इसका थोड़ा सा पीस में गाना चाहती हूँ. जो आपने अभी सुने वो शुरुआत का पार्ट था. अभी मैं एंड का 2 पद लेती हूँ. निन्दस्यग्नविधेरहरः श्रुतिजातं सदयहृदयदर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्धशरीर जय जगदीश हरे. म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृत कल्की शरीर जय जगदीश हरे. श्री जयदेव कबेरित मुदित मुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारं केशवधृत 10 विधरूप जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. This was based on राग काफी. Very nice. एक्चुअली 10 पद है तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा ही मैंने गाया. Yeah. So इस तरह से she joined a particular group who sings totally Manipuri kind of kirtan. उसको हम मनोर साई कहते हैं. वो जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है उसमें हमारे जो ट्रेडिशनल मणिपुरी का जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है उसके साथ क्लासिकल म्यूज़िक की फ्यूज़न जैसा है थोड़ा. तो उसमें उनको वहाँ अवार्ड भी मिली कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया. उनके गुरु ने जो भी उनको दिया वो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से प्रचार करी है वहाँ पे. उसके लिए उनको बहुत तारीफ़ भी मिली है और अच्छा अवार्ड्स भी काफ़ी सारे मिले हैं उनको. सो आई एम जस्ट प्लेइंग वन ऑफ दैट. तो ये पिक्चर में वही दिखाया है ना. आई थिंक दिस इज द कीर्तन ग्रुप. दोनों है, गित गोविंदम भी गाया है एंड वन इज टीचिंग. हाँ. आप देखिए पीछे जो है भगवान का जो मूर्ति है दैट इज जगन्नाथ. हाँ जो ये रथ यात्रा के टाइम पे वहाँ पे वो जो 9 days जो होते हैं 1 week जो रथ यात्रा का जो फेस्टिवल होता है वो रोज हमको कीर्तन करना होता है. तो उसमें बैठ के नहीं गाते हैं, ऐसे खड़े होके फिर आप राउंड घूमते हो और फिर इस तरह से गाते हैं. सो वन इन मणिपुरी आई एम showing that.
So this particular percussion जो आप सुन रहे थे वो भी इसमें दिखाई दे रहा है, इसको खोल बोलते हैं हम। अच्छा, ओके, बंगाल में भी इसके काफी राइट है। राइट, और हमारे वहाँ पे खोल और एक पुंग कहते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है, तो दोनों वहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं। और इसमें आपने देखा होगा हारमोनियम भी बजती है, सो इट इज़ लाइक इंडियन क्लासिकल और वो जो नाट्य संगीत Right. है उसकी दोनों की कॉम्बिनेशन Right. होता है। और दोनों लैंग्वेज में जैसे सॉरी बंगाली और मणिपुरी दोनों में ये संगीत गाया जाता है। अगर मुझे ये कहेंगे कि ये गाओ तो हमको काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ेगा, बट शी जस्ट कि जैसे एफर्टलेस, हाँ एफर्टलेसली सब कुछ एब्सॉर्ब किया है उन्होंने, बिकॉज शी इज़ सो सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट एंड प्लेन कि मन उनका जो भी आता है वो वैसे ही लेते हैं। इस तरह से काम भी उन्होंने जो भी सामने आया उसको किया, किसी चीज़ का अच्छा बुरा ये जो तुलना जो होता है वो ना तो इंसान के लिए करती है ना तो किसी काम के लिए करती है, जो उससे बनता है वो करता है ऐसा। तो ये सभी हमने उन नज़र से देखा है उनको किस तरह से लाइफ, एंड शी इज़ वेरी काम। और कभी हमको कोई चीज़ का उसको बुरा भी लगे हमारे तरफ से भी वो हंस के ही बोलती है कि कभी हमको डांटा नहीं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं डांटा। एंड एक्चुअली मेरे सिबलिंग्स में मैं सबसे ज़्यादा उनसे दूर रही हूँ, ज़्यादा Okay. मतलब ज़्यादा साल में बड़ी दूर रही हूँ। एंड शी ऑलवेज टेल्स कि मैं आई एम द फर्स्ट चाइल्ड, तो उनके लिए लकी है ऐसा। तो ऐसा कोई माँ बोले इससे तो कितना अच्छा लगता है। राइट, तो ऐसा लगता है कि यू आर रियली ब्लेस्ड टू हैव अ मदर लाइक हर। एंड कभी भी उन्होंने हमको ऐसे बोलते ना कि परियों की कहानी की या ऐसा हाँ। fairy tales, ऐसा कभी नहीं सुना है कि हमको जो रियलिटी है वो दिखाए उन्होंने बचपन से लेके कि ये है तो आपको ऐसा चलना है, ऐसा है मेरा लाइफ ऐसा है तो आपको भी ऐसे ही रहना है, यू नो। तो उससे हमें बहुत ही हौसला मिले हैं और अब आगे जाके हमें बहुत कुछ उसका काम आया है। तो मैं उनको थैंक भी कहना चाहती हूँ कि आपने हमको कोई ऐसे बना बनाया कहानी नहीं सुनाया, हमको जो भी हकीकत है वो बताया, और उसके वजह से आज जो मैं हूँ वो हूँ। और नॉट ओनली मी, माय ब्रदर एंड सिस्टर, एवरीवन, कि शी हैज़ मेड ऑल ऑफ अस टू स्टैंड इन आवर ओन फीट। सो दैट इज़ रियली यू नो, हम क्या बोले उसके लिए, कुछ शब्द ही नहीं है। और उसके लिए मैं एक जगजीत सिंह का गाया हुआ, नंदलाल जी पाठक का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, फॉर माय मदर स्पेशली। Okay. There are some people waiting, so admit them. You can. So I'm muting all, you have to unmute. You will have to unmute. माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो ना हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की।
जिसमें राजा न हो ना हो रानी। वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, जो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो ना हो रानी, जिसमें राजा न हो ना हो रानी। सुंदर. I just thought that this was so appropriate for Yes. All your songs have been very appropriate. I am getting emotional. So, I think everyone is. Some people have shared, very touching. because for everyone, sometimes we take things which are with us so For lightly granted. और Yeah. for granted, या तो कल हो जाएगा हाँ. बोल लेते हैं, लेकिन एंड में हमको लगता है अरे इतना देर हो गया। बट इवन आई फील द सेम कि हम इतने सालों से क्यों नहीं सोचे उनके लिए इतना। हाँ. और कितने लोग हमको पूछते हैं कि आपको आपका आइडल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है। वी नेवर थॉट ऑफ दैट यू नो, बट आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आप लोगों ने मुझे ये पूछा और ये सोचने का मौका दिया। और मैं ये सोचती हूँ कम से कम मैं खुद तक नहीं पहुँच पाई तो मेरे अपनों तक तो पहुँची। So thanks to Corona also. Because of the lockdown, there's so many new ways we are connecting different people. Yeah. कितने नए नए लोगों से भी हमारे संपर्क हुए हैं, लेकिन Right. जो थे उससे और हमने मतलब एक्सप्लोर किया है, तो उसके लिए भी बहुत ही Uday थैंकफुल। Bhai wants to join. Uday Chotai. अच्छा, लीजिए उनको। Yeah. Can you mute them, ना? Yeah. आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। कौन? आशा जी? नहीं, I don't know. Can mute all. then I mute all and you unmute. One more person is speaking, I don't know. We are in the नमस्ते, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। जी प्रणाम। This is your mother? I think so. I don't know. हाँ मम्मी। हाँ. She मम्मी है। स्पॉटलाइट करिए। हाँ. हाँ, Where she is. प्रणाम आपको. आप आंटी। उनको स्पीकर में डालिए हाँ. एक बार, वो सबको। She is unmuted only. हाँ नहीं, उनको अभी आपने ग्रिड में डाले हैं ना? She is on the big screen. अच्छा, Actually. हाँ. Somebody is saying no sound, Jarna. But अभी तो now. I'm okay. I'm on. हाँ. Yeah. मुझे वो सुनाई दिया. उनका। हाँ, उनका. हाँ. So आप लोगों ने मुझे ये एक्सप्लोर करने का मौका दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू इन माय लाइफ। तो ऐसे तो आप मुझे एक इंस्पायर्ड, जिसने इंस्पायर किया एक जन का पूछा था, लेकिन मैं तो कहूँगी सबने इंस्पायर किया मुझे कहीं पे। तो उसके लिए भी मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और लास्ट में आई वाज आस्क्ड टू मेक यू मेडिटेट
right? Yeah, so she wants to say a few words. For me, हाँ, I don't know. You can. हाँ, we can hear her actually. Can you hear? Naucha, हाँ mami kari hai ninge imado mi mem ngai nai do. शुक्रिया है आप सबको और- आप सबको मेरी तरफ से शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया आपको, आपके बारे में सुना, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पिरेशन आपसे, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी बातें सुनकर, किस थैंक तरह यू। सब परिस्थितियों का सामना किया, सब कठिनाइयों का, कैसे डट के अपने गोल पे अड़े रहो और ड्रीम्स को पाओ। तो ये सीख आपने झरना जी को दी है, तो ये हम सबके लिए है एक्चुअली, और हम सबकी मदर कहीं ना कहीं हमारी पहली गुरु तो रही है, और आप संगीत के बारे में उनकी गुरु है, तो आपको प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो मैं ये चाहूँगी कि आज हमने मदर के ऊपर सब्जेक्ट लिए हैं, तो अब हम सब अपने पेरेंट्स को याद करें और उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, और जो भी मैं गाऊंगी आप उसको अपने मन में उतारें। और बिकॉज़ हम हमेशा मैंने देखा है कि लोग बाद में कहते हैं मम्मी पापा को थैंक्स, लेकिन जब वो है सामने तब क्यों नहीं। राइट, सो जिनका है नहीं है उन सब के लिए मैं गाना चाहती हूँ। वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली, सो वो भी शेयर करें। कैन शेयर दैट। So here she is getting an award. Both of you are on this. And this is your family, huh? This is my family in Manipur. Right. And this is my family here. Right. Yes. How can we forget? So we both are away from home. तो मतलब विजय तो इधर ही है. Right. So this is home. Mumbai is home, and it's our karma bhumi. It's our home for all of us. Okay. So I'm singing gratitude to everyone, and also we just wish Mangal for everyone, for our parents, our guru, our siblings, and everything around us. And I'm very grateful to be a daughter of my mom. इतना सब मुझे realize करना ये जो life में मिला, और she must be very proud of you. एक शंकराचार्य का जो पद है भज गोविंदम, तो उसमें कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे क्रिया खलु दुस्तारे भी कहते हैं, बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। इस संसार में हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हमारी मृत्यु भी होती है, और ये संसार को पार करने के लिए बार बार जन्म लेने के लिए अपने माँ के कोख में वापस शयन लेना पड़ता है, और इस संसार से पार लगाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये रास्ते में जाने के लिए खुद से पहले पहुँचे, सब चीज़ से हम सेटिस्फाइड हो, हमारे कोई भी डिज़ायर्स नहीं रहे, और हम शांति से अपनी लाइफ को आगे जाए। तो उसके लिए जो हमें जो संस्कार जो दिए हैं वो उन्होंने दिए हैं, और उनसे ही मेरे जन्म हुआ, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड हर जन्म में मैं उनके ही बेटी रहूँ। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है
सबका मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उसका मंगल हो रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। शुद्ध धर्म धरती पे जागे पाप पराजित हो रे। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। Thank you so much. Thank you, Jarna Ben, for this wonderful session. And so many people have shared; they loved it. They're very grateful to have you as my guru. And amazing performance, nice voice, extremely motivational, very touching. So very nice. Thank you for sharing your life and your mother's journey. Spiritual as well as musical, and for the wonderful music and songs. So let's end this session now. And thank you all for joining, and thank you Asha ji and the platform of Pyramid Light for having this idea and having these wonderful women on this show. Thank you everyone. Goodbye. Thanks a lot, all the viewers, and also Asha ji and Geeta ji for such a great platform you have given me. And it's a nice, so nice to have all the viewers in front of me and share all my experience. Right. Thank you. Thank you Vijay Bhai for wonderful accompaniment. You won't be able to hear him. I know. Mic ke bagal mein. Yes. So thank you so much, everyone. Bye. थैंक यू, बहुत अच्छा था।